एमआईएम का जो फैक्टर था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। मुसलमान जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा, मुसलमान जो है पिछले चुनाव यानी गोपालगंज की सबक लेते हुए साफ उन्होंने इशारा दिया है कि भले हम उनको वोट तो दे देते हैं एमआईएम को, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और यही कारण होता है कि बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाती है। कुछ वोट जो है वो गए हैं एमआईएम के पास, लेकिन अगर उस पर भी काम कर दिया जाए, यानी कि एक तरह से कह दिया जाए कि मुसलमान में जो नाराजगी उसको दूर कर दिया जाए, तो वो भी वोट एमआईएम को नहीं मिलेगा। लेकिन एमआईएम को जो वोट मिलता है ना वो लॉजिक दे करके मिलता है, या एक तरह से कहा जाए कि हिंदुत्व की राजनीति के विरोध में मिलता है। यानी पब्लिक में ऐसा भाषण दीजिए कि पब्लिक अपना वोट जो है वो आपको दे दे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। जिस तरह से गोपालगंज में मुसलमान वोट ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दिया था, और वही वजह से है कि जो है महागठबंधन वहां से गोपालगंज से उपचुनाव में हार मिली थी। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि कुटनी में भी ओवैसी खेला करेंगे। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सहयोगी हैं और कुटनी उपचुनाव को कवर कर रहे थे लगातार। सनी जी, मुस्लिम वोट बैंक किधर, ओवैसी की तरफ या महागठबंधन की तरफ? महागठबंधन की तरफ। क्यों? मूंद करके महागठबंधन की तरफ मुसलमानों का वोट जा रहा है। मुसलमान जो है पिछले चुनाव यानी गोपालगंज की सबक लेते हुए साफ उन्होंने इशारा दिया है कि भले हम उनको वोट तो दे देते हैं एमआईएम को, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और यही कारण होता है कि बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाती है। 13वां राउंड में 2182 पे थे एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और 15वां राउंड का अभी जो आया है आंकड़ा उसमें 2295 वोट मात्र मिले हैं, जो एक निर्दलीय को भी मिल जाता है। ठीक है, 15वां राउंड तक। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो महागठबंधन के साथ जेडीयू और आरजेडी के साथ जुटी है। कुछ वोट यानी 2200 वोट, ये जो भी वोट है ये आरजेडी और महागठबंधन का ही वोट है। कुछ वोट जो है वो गए हैं एमआईएम के पास, लेकिन अगर उस पर भी काम कर दिया जाए, यानी कि एक तरह से कह दिया जाए कि मुसलमान में जो नाराजगी उसको दूर कर दिया जाए, तो वो भी वोट एमआईएम को नहीं मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी कोई फैक्टर नहीं। मुसलमान किससे नाराज है, जेडीयू से या फिर आरजेडी से? और मुसलमान फैक्टर कहा जा रहा था कि कुटनी में भी खेला करेगा, वहां भी फैक्टर हो सकता है। किससे नाराज है? 16वां राउंड का भी जो है आ गया है। 16वां राउंड में 53,532 वोट जो है वो बीजेपी को है और 54,675 वोट जेडीयू को है। यानी कि लगातार 9 के बाद से 16 तक लगातार जेडीयू आगे चल रही है। हालांकि अंतर जो है वो बहुत कम है, लगभग जो है वो 900 का अंतर है, लेकिन फिर भी ये अंतर जो है वो कहा जाए तो अंतिम समय आते आते हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई उसमें साफ दिख रहा है कि एमआईएम का जो फैक्टर था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। मुसलमान जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा, क्या वजह है कि एआईएमआईएम वहां से समाप्त हो चुकी है? ये कह सकते हैं कि पहला तो उनका कैंडिडेट जो है कैंडिडेट लाइक नहीं थे, वो वोकल भी नहीं थे, अपने तरफ वो वोट मांगने की उनमें क्षमता भी नहीं थी। हालांकि पैसा तो था उनके पास, लेकिन एक होता है ना, आप अगर किसी से वोट लेते हैं, एमआईएम को जो वोट मिलता है ना वो लॉजिक दे करके मिलता है, या एक तरह से कहा जाए कि हिंदुत्व की राजनीति के विरोध में मिलता है। यानी पब्लिक में ऐसा भाषण दीजिए कि पब्लिक अपना वोट जो है वो आपको दे दे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। मुर्तजा अंसारी का हमने इंटरव्यू भी किया है। जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उनकी ये स्थिति थी कि वो नहीं बोल रहे थे, उनके बगल वाले बोल रहे थे, तो कैंडिडेट सही नहीं था, इसलिए जो है उनको वोट नहीं मिल रहा। और दूसरी ओर कि बार बार एमआईएम को जो लोग वोट देते हैं ना, उनके मन में होता है कि चलिए हम वोट तो दे दिए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि आप जो है उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर आप एमआईएम को वोट करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि आप बीजेपी को पसंद करते हैं। चलिए, तो हाँ, क्योंकि एमआईएम को अगर आप वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वोट जो है वो महागठबंधन का होगा, और वही वोट के कारण बीजेपी गोपालगंज में चुनाव जीती थी। तो इस बार मुसलमान जो है वो कहीं पर नहीं गए हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं। तो इस बार महागठबंधन के साथ है मुसलमान, क्योंकि एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी थे गुलाम मुर्तजा अंसारी, वो प्रत्याशी लायक थे नहीं, उनमें कुछ काबिलियत नहीं थी, इस वजह से वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। बहरहाल बने रहे पल पल के अपडेट के लिए जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।